जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 12 नवंबर और दिन बुधवार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो आज रात 10:58 तक रहेगा। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:41 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:29। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से सुबह 5:49 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। आज की मार्गशीर्ष मास कथा में आप सुनेंगे भगवान के सच्चे भक्त रामदास जी की कहानी। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर कनकावती नामक नगरी में रामदास नामक चमार रहता था। वह जाति से नीच माने जाने पर भी हृदय से अत्यंत पवित्र, सत्यनिष्ठ और भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी मूली भी पतिव्रता और भक्त थी। दोनों मिलकर जूते बनाते और ईमानदारी की कमाई से जीवन यापन करते। बचा हुआ धन वे अतिथि सत्कार और दुखियों की सेवा में लगाते थे। रामदास का मन हर समय भगवान में लीन रहता। उसे कीर्तन में सुनी एक पंक्ति हरि मैं जैसो तैसो तेरो अत्यंत प्रिय थी। वह हर काम करते समय यही गुनगुनाता रहता। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए वे उसके निर्मल भाव से प्रसन्न हुए। एक दिन एक चोर 1 सालग्राम की स्वर्णमयी मूर्ति चुरा कर लाया और जूते के बदले रामदास को दे दी। रामदास ने अनजाने में उस मूर्ति को पत्थर समझकर अपने औजार उसी पर चलाने लगा, पर उसके हृदय में भगवान का नाम था। भगवान को उसकी भाव भक्ति इतनी भाई कि वे उस पत्थर के रूप में ही वहां वास करने लगे। थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण उधर से गुजरा। उसने मूर्ति देखकर उसे खरीद ली और विधि पूर्वक पूजा करने लगा, परंतु उसका हृदय लोभ, अहंकार और स्वार्थ से भरा था। भगवान ने अनुभव किया कि रामदास की निष्काम भक्ति उनकी विधि पूर्वक पूजा से श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को स्वप्न में आदेश दिया कि वह मूर्ति रामदास को लौटा दे। प्रातः ब्राह्मण ने सालग्राम जी को लेकर रामदास के घर जाकर सब कुछ बताया। रामदास अत्यंत भाव विभोर हुआ। उसने मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक स्थापित कर प्रेम पूर्वक भजन किया। धीरे धीरे उसका हृदय भगवान के प्रेम से पिघल गया। वह दर्शन की तीव्र लालसा से रात दिन प्रभु दर्शन दो की रट लगाने लगा। भगवान अपने भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करते। वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और रामदास से उसकी साधना का रहस्य पूछा। रामदास ने दीनता भरे स्वर से सब कुछ बताया। भगवान ने उसकी परीक्षा ली, पर अंत में उसके दृढ़ विश्वास और निष्काम प्रेम से प्रसन्न होकर कहा, वत्स रामदास, तूने अपने प्रेम से मुझे वश में कर लिया। जाति नहीं बदलती, परंतु भक्त का पद ब्राह्मणों से भी ऊंचा हो जाता है। तत्पश्चात भगवान श्री मदन मोहन ने अपने साक्षात रूप का दर्शन दिया। प्रकाश से आकाश भर गया। रामदास परम आनंद में डूब गया। फिर प्रभु अंतर्धान हो गए और रामदास अपने जीवन के अंत तक भजन संकीर्तन में तल्लीन रहा। अंततः उसने देह त्याग कर भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में स्थान पाया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जाति, रूप, शिक्षा या विधि नहीं देखते। वे केवल शुद्ध हृदय और निष्काम प्रेम को स्वीकार करते हैं। भक्ति में नियम से अधिक आवश्यक है सच्चा भाव और पूर्ण समर्पण। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, उनके प्यारे भक्त रामदास जी की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर
पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे शुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छुटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखी डाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मसलागा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहां भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहां है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहां सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसीलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है, फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे।
उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रमों को चूर्ण करना बहुत कठिन कार्य है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव, अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु, देखिए, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ तय है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।